तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का BA 6 सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में हिंदी की लगी है, उनको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उनको पता चलेगा कि हिंदी का जो पेपर होगा वो किस प्रकार का आएगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आएंगे, वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और साथ साथ में हम आपको क्वेश्चन कौन कौन जो बताएंगे वो आपको जरूर तैयार कर लेना है, प्लस उनका उत्तर भी मैंने तैयार किया है, वो भी आपको मिलने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका BA थर्ड ईयर यानी कि BA तृतीय वर्ष सेमेस्टर आपका 6 है। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, देखिए हर सब्जेक्ट के 6 सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर, इस बात को ध्यान रखें कौन सा पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है हिंदी का। ठीक है, और जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी से संबंधित होंगे। 2 घंटे का समय मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 का भी मिलता है, 75 का पूर्णांक होता है, आप देख लीजिए। और सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, उससे पहले कुछ दिशा निर्देश होंगे, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर संक्षेप में प्रकाश डाली। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न इसी वर्ष 2024 में पूछा जा चुका है, और आपकी परीक्षा लगी है तो उसमें भी आने की पूरी संभावना है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। ठीक है, उत्पत्ति पर संक्षेप में लिखना है। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति पे संक्षेप में लिखना है, महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, जो कि आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा भाषा की परिभाषा किन्हीं 2 विद्वानों के अनुसार बताइए। मतलब कि भाषा की जो परिभाषा है, भाषा का जो अर्थ है, मतलब है, अभिप्राय है, ठीक है, वो आपको 2 अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषा आपको प्रस्तुत करना है भाषा के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा में साबित हो सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। ठीक है, कई बार रिपीटेड है, नोट कर लीजिए। अगला अभी मैं आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप कहते भी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो आपकी मतलब परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं को हम तैयार करें, फालतू के क्वेश्चन ना तैयार करें। तो हम आपको वही बताने का कार्य कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इनका उत्तर भी मिल जाएगा भाई आपको। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। यानी कि पश्चिम जो क्षेत्र होता है हमारे देश का, उसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उन बोलियों के नाम लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी बोली का क्षेत्र बताइए। यानी कि अवधी जो है भाषा है या फिर अवधी बोली है, वो कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में बोली जाती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की लिपियों का नाम बताइए क्रम वाइज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि मगही किस क्षेत्र की बोली है। ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, शब्द की परिभाषा दीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानक हिंदी किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के अति लघु उत्तरीय में जितने के जितने भी प्रश्न दिए गए, सारे के सारे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही ये 1 या फिर 2 लाइनर मतलब क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि 2 ही लाइन में आपको उत्तर देना होता, 50 शब्दों में ही, और लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं आएगा, ये कहा जा सकता है कि ये आएगा। इसमें जितने भी अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन दिए गए हैं, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ज़्यादा लंबे हैं नहीं, तो इसको आपको तैयार करना बनता है। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पहले जान लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी सेम टू सेम पूरी दिशा निर्देश दी गई, जिसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए, भाषा की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय में ऊपर पूछा गया था, प्लस उसकी परिभाषा के अलावा इसका स्वरूप है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए साबित होगा। अगला है कि हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बहुत कम उम्मीद है आने की। ठीक है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर समय ज़्यादा है तो पढ़ें जरूर। ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो प्रस्तुत है, लिखा है कि भाषा तथा बोली में डिफरेंस बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है।
भाषा और जो बोली, ठीक है तो दोनों सिमिलर, लेकिन हैं इनमें अंतर आपको दिखेगा और थोड़ा डिफरेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला कि पूर्वी हिंदी की बोलियों पर प्रकाश डालें कि पूरब के जो क्षेत्र है उसमें हिंदी जो बोली जाती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसके प्रकार और क्षेत्र पर प्रकाश डाले। ये भी महत्वपूर्ण हाई लेवल का वांटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार रिपीटेड है, इस बार भी आएगा 100% श्योर के साथ मैं बोल रहा हूँ। बात में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं, वरना हम तैयार कर लेते, ठीक है। इंपॉर्टेंट। अगला कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डाले, यानी कि देवनागरी लिपि जो है ऐसा ही नाम इसका नहीं होगा, इसके नामकरण के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा इसका इतिहास है, तो इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और आपको जरूर तैयार करना चाहिए इसका उत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अवधि बोली की विशेषताएं बताइए, ठीक है। अवधि बोली के बारे में ऊपर क्वेश्चन पूछा ही गया था, ठीक है, तो अवधि बोली के बारे में आपको थोड़ा पढ़ ही लेना है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, बहुत ही गारंटी वाला क्वेश्चन, यानी कि जो हिंदी भाषा आप लोग अपना जो सब्जेक्ट है आपका ये हिंदी का, ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का है, तो हिंदी जो भाषा है इसके विकास के बारे में बताना है कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसके हिस्ट्री के बारे में। जैसे कोई पूछ ले, मतलब कि जो चीज़ आपकी बीत जाती है, ठीक है, उसको हम लोग हिस्ट्री में काउंट करते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जब शुरुआत हुई तो इसका कैसे कैसे लोग जानने लगे, इसका कैसे कैसे बढ़ने लगा, लोग जानने लगे और इसका यूज करने लगे और आजकल एग्जाम में आने लगा क्वेश्चन, तो उसी के बारे में आपको लिखना है, इसका विकास कैसे हुआ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फंसेगा 100% है। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय भी बोलते हैं, ठीक है, खंडसा में। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में करना है। इसी तरह आप भी जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह लिखा रहेगा कि भैया आप एक प्रश्न करिए कि दो करिए, जितने भी करने होंगे साफ सुथरा लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कितने शब्दों में देना है, ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे ये भी लिखा होगा। तो दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय का जो सबसे प्रथम प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण करते हुए व्याख्यात कीजिए। ये भी 100% इम्पॉर्टेंट और वांटेड क्वेश्चन। हिंदी भाषा तो आपको लिखना है और हिंदी की उपभाषाएं जो हैं प्लस उसकी जो बोलियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। वर्गीकरण मतलब एक के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी, ठीक है, और उस भाषा के अंदर या फिर उस बोली के अंदर कौन सी बोली आएगी, वर्गीकरण करना मतलब कि एक स्टेप से नीचे नीचे वाला आपको स्टेप बताना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाला मामला है। ओके, उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन प्रस्तुत है 11 नंबर की, निम्नलिखित में से दो पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कि आपको ध्वनि के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना और शब्द जो होते हैं जिनको वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और ध्वनि वॉइस जिसको बोलते हैं, तो ध्वनि या शब्द इन दोनों के बारे में आपको, ठीक है, ध्वनि और शब्द के बारे में आपको टिप्पणी लिखना, मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक, कम से कम कितने शब्द में, 500 शब्दों में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको तैयार करना है तो ज़रूर तैयार करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें दिए गए हैं 5 टॉपिक, लेकिन जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है उन दो मतलब कि वर्ड के ऊपर टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको रूप के बारे में मालूम तो रूप के बारे में लिखे, वाक्य के बारे में मालूम है तो वाक्य के बारे में लिखे, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि देवनागरी लिपि के गुण और दोषों पर प्रकाश डालते हुए उसके सुधार संबंधी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो देवनागरी लिपि की क्वालिटियाँ क्या हैं, उसमें समस्याएं क्या, दोष क्या हैं, वो भी लिखिए, और उसको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ये भी हाई लेवल का वांटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आएगा पक्का, उम्मीद है। अगला है कि भारतीय आर्य भाषा के शब्द संपदा का परिचय देते हुए उसके वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा के शब्द संपदा का परिचय, तो ये क्वेश्चन मतलब कि 80% ही उम्मीद है। अगर आपके पास ज़्यादा समय तो इसका उत्तर तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये देखिए मतलब अब समाप्त हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। यानी कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसी प्रकार का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जो मैंने प्रश्न बताए इनको तो आपको खास करके तैयार कर लेना है, और मेरी माने तो इसमें दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हमने एक महासंग्राम पीडीएफ बनाई है, ठीक है। तो उस महासंग्राम पीडीएफ में इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चनों का ना मिले तो उसको आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और इन प्रश्नों के अलावा
अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, उनको मैंने इंक्लूड किया विथ आंसर सहित, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी। वो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन होकर व्हाट्सअप पे ग्रुप में ज्वाइन होकर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, क्योंकि जो छात्र हमें मैसेज करेंगे, जो हमको पता चल जाएगा कि जो छात्र यहाँ तक वीडियो देखेंगे उन्हीं को हम देने वाले हैं, फालतू के स्टूडेंट को हम देने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि कम से कम जो हमारे रियल स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ मिले, वरना ग्रुप में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो जो छात्र हमें मैसेज करेंगे कि सर हमें महासंग्राम पीडीएफ चाहिए बीए 6 सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की, तो हमको तुरंत तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से सारे प्रश्न और उसके उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।